Hello everyone, this is day 3 for the series Learn Vocab with me. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो 2 दिन हमने जो वर्ड्स देखे हैं उनका जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं. ठीक है, आई विल आस्क यू एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट. वीडियो पॉज करना और रिमाइंड करना वर्ड क्या था, क्या क्या उसके मीनिंग थे. ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली रिवीजन होती है. जल्दी जल्दी फास्ट एंड फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो अभी जो 2 दिन में हमने सबसे पहले वर्ड्स देखे थे उनमें से कुछ ले लेते हैं. जैसे कि विकड ले लेते हैं. विकड, विकड का मतलब बताओ जल्दी से. विकड का मतलब क्या होता है? विकड का मतलब हमने देखा था दैट इज वाइल्ड. ठीक है, वाइल्ड देखा था. फिर उसके बाद हमने कल कुछ और भी वर्ड्स देखे थे इसके, दैट इज नेफेरियस. नेफेरियस इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो बंदा जो कि बदमाश है, जो कि बदमाश है, या फिर तुम कह सकते हो दुष्ट है. दुष्ट है ये हिंदी मीनिंग है. ठीक है, ये हिंदी में याद करने के लिए. ठीक है, ठीक है. तो विकड का देखा था, वाइल्ड देखा था, नेफेरियस देखा था और विलेनियस देखा था. क्या देखा था? विलेनियस देखा था, जो बंदा विलन है. ठीक है, ये देखा था. और देख लेते हैं. देखो आ जाओ. मैरी कुरल, मैरी, सॉरी मैरी नहीं है, इट्स मैरक्यूरल. मैरक्यूरियल, मैरक्यूरियल का हमने देखा था ऐसा बंदा जो कि अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है. दो जो विम्सिकल है, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत फेमस विम्सिकल. ठीक है, बहुत बार एग्जाम आता है. कैप्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैप्रीशियस है. ठीक है, जो अनस्टेबल है कैप्रीशियस है. और इरेटिक है, जो इरेटिक है. कैसा है? इरेटिक है. ठीक है, जो कि अनस्टेबल, जो कि फिकल है. फिकल, फिकल भी देखा था. ठीक है, और देख लें, और देख लें जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी. लॉफ्टी, लॉफ्टी देखा था एक हमने. लॉफ्टी देखा था. लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? लॉफ्टी का मतलब जो कि मैग्निफिशेंट है. कैसा है? मैग्निफिशेंट है. ठीक है, जो मैग्निफिशेंट है. जो ह्यूज है, लॉफ्टी. जो स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड, SPLENDID, जो स्प्लेंडेड है. ठीक है, और जो कि ग्रैंड है, जो ग्रैंड है. ठीक है, ये हो जाएगा. और देखते हैं. उसके बाद हमने देखा था मेनेंस, MANE, सॉरी मैं लिखता हूँ दोबारा. ये वर्ड वो हैं जो हमने देख लिए हैं 2 दिन में, वो जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड, नए वर्ड तो अभी देखेंगे. लेट मी राइट, MENANCE, मेनेंस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया था? डेट इज डेंजर, डेंजर बताया था मेनेंस का. और पेरिल, पेरिल. ठीक है, और थ्रेट, थ्रेट तुम्हें पता होता है. मेन पेरिल याद रखना है, मेनेंस याद रखना है. ठीक है, उसके बाद और बताया था दैट इज मॉर्स, MORASS. मॉर्स का बताओ, जल्दी बताओ, सोचो क्या था. मॉर्स का तो यार बहुत बहुत वर्ड बताए थे. जल्दी जल्दी बताओ क्या बताया था. मॉर्स, मॉर्स का मतलब होता है वो बंदा जो कि परप्लेक्स्ड है. परप्लेक्स्ड AI है ना, तो परप्लेक्स का मतलब जो बंदा कंफ्यूज है, जो बंदा कंफ्यूज है, जो बंदा कंफ्यूजन में है. ठीक है, जो बंदा बैफल्ड है. कैसा है? बैफल्ड है. BAFF है. ठीक है, बैफल्ड है. जो मडल है, कैसा है? मडल है. और एक वर्ड थोड़ा अजीब सा था वो भी बताया था, दैट इज क्वेगमायर है. QUAGMIRE. ठीक है, तो बंदा कंफ्यूजन में है, दैट इज मॉर्स. मॉर्स याद रखना है, M से सारी सीरीज थी मॉर्स. ठीक है, एक बताया था मॉर्सल, मॉर्सल, मॉर्सल बताया था जिसका मीनिंग था आयोटा. आयोटा जिसकी वैल्यू होती है √-1. ठीक है, इसका बताया था किसी भी चीज़ का कोई स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग. तो ये तो देखो हमने, ये रिवीजन है बेसिकली. ये तो रिवीजन है, हमने 2 दिन में वर्ड्स देखे हैं, वो मैं क्यों रिवीजन करा रहा हूँ जिससे याद रहे. ठीक है, बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट, मेन तो हमारा एम यही है, हमें जितने से हो सके वर्ड याद करने. ठीक है, मीमॉयर देखा था एक हमने. मीमॉयर, मी मॉयर, मी मॉयर, मेरी डायरी, मेरी डायरी. ठीक है, मेरी जो डायरी होती है, मेरे जो रिकॉर्ड्स होते हैं डेली, है ना, तो वो मेरे मीमॉयर होते हैं. ठीक है, चले आगे. आगे आज के वर्ड देखें, है ना. आज के वर्ड देखें, चलो एक दो और देख लेते हैं. दैट इज नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट बंदा कौन होता है? जो बंदा केयरलेस होता है, जो बंदा केयरलेस बंदा होता है, जो बंदा स्लिप शुड होता है. कौन सा होता है? स्लिप शुड बंदा होता है जो. ठीक है, जो बंदा कैसा होता है? रीमिस होता है, रीमिस होता है. जो बंदा लेक्स होता है, लेक्स. जो बंदा रैश होता है, कैसा? रैश, रैश ड्राइविंग करता है. जो बंदा रेकलेस ड्राइविंग करता है, रेकलेस ड्राइविंग. ठीक है, और भी थे इसके. जो बंदा स्लोवेनली होता है, स्लोवेनली, स्लोवेनली. जो इनकंसिडरेट होता है, ज़्यादा चीज़ों को कंसिडरेट नहीं करता है, इनकंसिडरेट होता है. ठीक है, ये होते हैं इसके. ये इंपॉर्टेंट थे. और एक, हाँ एक और लिख लो, हेडलेस, हेडलेस होता है. ठीक है, ये सारे इसके वर्ड हैं इंपॉर्टेंट. और देख लें, और देख लेते हैं. कंजूस से वर्ड बताओ मेरे को. कंजूस, कंजूस से जितने वर्ड थे, दैट इज पार्सीमोनी, पार्सीमोनी. और थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी भी कंजूस होता है. ठीक है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल. और क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड होता है. ठीक है, और एक और था नीगार्डली, नीगार्डली. एक और है, जल्दी बताओ. एक और भी देखा था हमने, स्टिग्नी, STIGN. एक और था मीन. ठीक है, ये सारे इसके वर्ड थे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मिजरली भी हो सकता है, मिजरली. ठीक है, मिजरली या फिर मिजरलीनेस, मिजरलीनेस. ठीक है, ये सारे वर्ड देखे थे.
और देखना हो तो नेटी देख लो, नेटी, नेटी देखा था हमने, नेटी, नेटी का मतलब होता है जो बंदा स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट से बताया था, प्रिज्म होता है ना, प्रिम, तो प्रिम याद रखना, ठीक है। डेपर बताया था, लाइट की जो डेपर, डेपर वो होती है, डेपर, डेपर लाइट की डेपर होती है ना, डेपर करते हैं लाइट से, तो वो डेपर होता है। एक होता है स्प्रूसिव, एस पी, स्प्रूस, सॉरी स्प्रूस, ठीक है, ये भी होता है। तो ये हो गया जल्दी से रिवीजन जो हमने 2 दिन में भी वर्ड देखे थे। आज हम अपना, अभी देखो 5 मिनट में ये सारा रिवीजन किया जो हमने 2 दिन में पढ़े थे। अब जल्दी से डे 3 की जो हमारी वोकैब है वो स्टार्ट करते हैं, जो नए वर्ड आज हमें पढ़ने हैं, and they are very important for your FCAT, if you are preparing for FCAT, if you are preparing for CDS, SSC, NDA, जहाँ पर भी vocab पूछी जाती है, they are very helpful for you, ठीक है। These all the words which we are learning each and every day, this is the day, this is basically a challenge of vocab. We are continuing it till our till we reach our goal. If you are targeting SSC, if you are targeting FCAT or CDS, okay, तो हम रोज डेली वर्ड याद कर रहे हैं, ठीक है, और नए वर्ड याद कर रहे हैं, और जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये खासकर याद रखना, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है मीन्स दे आर प्रीवियस ईयर। स्टार्ट करते हैं आज से पहले वर्ड से, ठीक है। सबसे पहले आज का पहला वर्ड देखते हैं, दैट इज एरेन, AR, लेट मी रिमूव इट, ओके, लेट मी राइट इट हेयर नाउ, या। सो आज का पहला वर्ड देखते हैं सबसे पहले, दैट इज एरैन, ARIGN। अरे यार क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं एरैन, ARAIGN। तो एरैन, एरैन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिक्ट करना है, फिर किसी चीज़ को एक्यूज करना, किसी चीज़ पे चार्ज लगाना, कि फॉर ए पर्टिकुलर क्राइम किसी भी चार्ज लगाना, किसी को एरैन करना, किसी को इंडिक्ट करना, इंडिक्ट करना, ठीक है। ये 3 वर्ड होते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्यूज तो तुम्हें पता होगा, चार्ज करना किसी को पता होगा, इंडिक्ट भी पता होगा, तो एरैन याद रख लेना, एरैन, एरैन आ जाएगा कभी भी, तो उसका मतलब यही है। उसके बाद नेग्लेक्ट करना, ये तो यार सबको पता होगा, नेग्लेक्ट करना, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, क्या करना, इग्नोर करना, इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीसिच, बीसिच, BESECH। बीसिच का मतलब क्या होता है पता है, मीनिंग क्या होता है वो तुम्हें पता है, बट बीसिच का ये मतलब होता है वो तुम्हें आज पता चलेगा, दैट इज किसी को रिक्वेस्ट करना, क्या करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से प्ले करना, प्ले, किसी से प्लेड करना, ठीक है, किसी को इम्प्लोर, इम्प्लोर करना, किसी से इम्पोर्ट्यून करना, क्या करना, इम्पोर्ट्यून करना, ठीक है, किसी से सप्लीगेट करना, क्या करना, सप्लीगेट, सप्लीगेट करना किसी से, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसके, और इम्प्लोर हो गया, ये हो गया। एक और देख लो, दैट इज एंट्रैक्ट, एंट्रीट, किसी को एंट्रीट करना, किसी को एंट्रीट, समझ लो किसी को एंट्री, किसी को ट्रीट दे रहे हैं, ट्रीट क्यों दे रहे हैं उसको, ट्रीट क्यों दे रहे हैं उसको, एंट्रीट, एंटीरीट, ट्रीट क्यों दे रहे हैं उसको, क्योंकि उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ काम की, कुछ काम की उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उससे इम्प्लोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं, उससे इम्पोर्ट्यून कर रहे हैं, इम्पोर्ट्यून कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वर्ड सारे इसके होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखो विमशिकल तुम्हें पता ही है, यही वर्ड था वैसे तो लिस्ट में जो आज के वर्ड है उसमें आ गया, बट इसका तुम्हें पता है, दैट इज जो बंदा अनस्टेबल है। चलो जल्दी से इसके बाद बता दो सारे। जो बंदा इनस्टेबल है, जो बंदा इरेटिक है, कैसा है, इरेटिक है, जो बंदा इरेटिक है, जो बंदा अनस्टेबल है, जो बंदा कैप्रीशियस है, कैसा है, कैप्रीशियस है, जो बंदा कैप्रीशियस है, कैप्रीशियस, CIOUS आएगा, ठीक है। जो बंदा कैप्रीशियस है, ठीक है, जो बंदा इरेटिक है, जो बंदा मनमौजी, ये सारे विमशिकल के वर्ड है, ठीक है। आगे चले और देखें, विमशिकल का और वर्ड बता सकते हो, अनस्टेबल है, इरेटिक है, कैप्रीशियस है, विमशिकल है, फिकल है, फिकल है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। और आगे चलते हैं, दैट इज नुएंस, NUANC, नुएंस, दिस इज C एंड दिस इज E, लेट मी राइट इट क्लियर, क्योंकि स्पेलिंग भी इज अ मेजर पार्ट, हो गया, तो स्पेलिंग भी क्लियर होनी चाहिए, NUANCE, नुएंस, ओके। सो नुएंस का मीनिंग होता है माइनर डिफरेंस, व्हाट, अ माइनर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं सबटले, 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 ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट इज नीमेसिस, 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 नीमेसिस इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, ओके। नीमेसिस नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 वर्ड्स में आ सकता है कभी भी, वो याद रखना। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब कि यार कुछ भी फोरकास्ट करना, क्या करना, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी लिख सकते हो हिंदी में, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, देख लेना हिंदी थोड़ी ऐसी है, तो याद रखना बेसिकली क्या,
प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? फोरकास्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, ठीक है। आगे देखते हैं। दो वर्ड होते हैं, तुमने सुना भी होगा, ईगोस्टिक, एक तो होता है ईगोस्टिक, ईगोस्टिक, एक होता है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्टिक, ईगोटिस्टिक, एक होता है ईगोस्टिक, एक होता है ईगोस्टिक। अब क्या मीनिंग होता है इसका वो देख लेते हैं। दैट इज ईगोस्टिक का मीनिंग होता है दैट इज जो बंदा कैसा है, घमंडी बंदा है, ठीक है। तो लिख लेना हिंदी में यार, घमंडी, घमंडी, तो जो बंदा घमंडी होता है। और ईगोस्टिक मतलब वो बंदा जो कि सिर्फ अपनी तारीफ करना चाहता है, अपनी तारीफ जानता है, ठीक है। नार्किज्म, इसको हम बोलते हैं नार्किज्म, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारा नॉट, NAUGS। ये वो नॉट नहीं है NOT, ये NAUGST। इसका मतलब होता है जीरो, जीरो। जीरो का मतलब एक और होता है जिलिच, जिलिच, जिलिच। और नथिंगनेस, नथिंगनेस। देखो ये जो बार बार ब्लिंक हो रहा है लाइट का, वो थोड़ा यार मैनेज कर लेना। पता नहीं, देखता हूँ क्या इश्यू है सॉफ्टवेयर में कि जब भी मैं राइट कर रहा हूँ ये पता नहीं अपना ब्लिंक्स होता है, ठीक है। देखते हैं, कोई नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टल। क्या? नेस्टल। नेस्टल से समझ सकते हो प्रोटेक्ट करना। नेस्टल से ऐसे समझ सकते हो, नेस्ट होता है ना, नेस्ट जो बर्ड्स बनाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं अपने बच्चों वगैरह को, तो ऐसे याद रखते हो प्रोटेक्ट। या फिर हडल, हडल, या फिर कडल, कडल, ठीक है। ऐसे याद रखते हो। तो तीन वर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट इज नेस्टल हो गया। दैट इज नेटल, नेटल। एक तो वो था नस्टल, ये है नेटल। नेटल मीन्स, नेटल मीन्स हैकल, हैकल। या फिर इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट। एक सेकेंड, हाँ। तो नेटल का मतलब हो गया किसी को हैकल करना या फिर किसी को इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को वैक्स करना। क्या करना? वैक्स करना है। किसी को एनॉय करना है। एनॉय तो तुमने सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है। तो एनॉय तो तुमने सुना होगा, इरिटेट भी सुना होगा। नया वर्ड सुनो, वैक्स होता है, हैकल होता है, और नेटल। तो मान लो किसी को कोई वर्ड आ जाए कि राम नेटल कर रहा है, मतलब नेटल का मतलब समझना, नेटल कर रहा है मतलब कि इरिटेट कर रहा है, हैकल कर रहा है, वैक्स कर रहा है। ये याद रखना, नेटल कर रहा है, हैकल कर रहा है, वैक्स कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। दैट इज इक्वेट। इक्वेट यार किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना। क्या करना? किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, या फिर किसी चीज़ को काउंटर, काउंटर पॉइज करना, काउंटर, काउंटर पॉइज करना। या फिर किसी चीज़ को काउंटर से, याद रखो काउंटर से एक और वर्ड है, दैट इज किसी चीज़ को काउंटर वेल करना। क्या करना? काउंटर वेल करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, काउंटर वेल करना, काउंटर पॉइज करना, इक्वेट करना, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सुनो, एबक्ट, एबक्ट, एबक्ट ऐसे याद रख लो। एबक्ट तुम्हारा नेबर है ना कोई भी, उसका नाम रख दो ऐसे, एबक्ट। तो एबेक्ट तुम्हारा नेबर है, उसका नाम है, तो इसलिए तुम याद रखोगे दैट इज जो तुम्हारा नेबर है वो तुम्हारा एबेक्ट है, ठीक है। और जो तुम्हारा नेबर है वो तुम्हारी प्रॉक्सिमिटी में तो होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब बहुत पास होता है, ठीक है, वो हो जाता है। तो ये ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। दैट इज क्लेमरस, क्लेमरस। एक ग्लैमरस होता है, एक क्लेमरस है। ये क्लेमरस है। क्लेमरस याद रखना यार, क्लेमरस वो बंदा है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो जिसकी आवाज़ लाउड है, ठीक है, जिसकी आवाज़ लाउड है, जिसकी आवाज़ नॉइजी है, ठीक है। नॉइजी बैड सेंस में, बट लाउड याद रखना, जिसकी आवाज़ लाउड है, नॉइजी है। कभी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी टिक कर सकते हो, ठीक है। नॉइजी है, लाउड है, और वोकल है। अब देखो बोलने से बोलने का तुम्हें पता होगा, ये रूट वर्ड है वोकल, वोकल रिलेटेड है बोलने से, ठीक है। तो वोकल है वो बंदा, ठीक है। और वॉसीफेरस है, वॉसीफेरस है, कैसा है? वॉसीफेरस है, ठीक है। और राउडी है। अब भाई उसकी आवाज़ अच्छी है, ठीक है, आवाज़ अच्छी है, उसका दबदबा है, तो राउडी है। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है और राउडी है, ठीक है। राउडी ऐसे याद रखते हो, मूवीज़ में होते हैं ना राउडी, जो विलन्स वगैरह होते हैं, तो उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो वहाँ से याद रखते हो। डेट इज क्या, क्या देखा था हमने? क्लैमरस, 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 ठीक है। क्लैमरस से हमें याद आ गया, क्लैमरस। किसकी क्लैमरस आवाज़ है भैया? राउडी की आवाज़ क्लैमरस है, उसकी वोकल है, ठीक है। ये सारे याद रखना, वॉसीफेरस है, और नॉइजी लाउड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दैट इज ग्रम्पी, ग्रम्पी। बताओ सुना है कभी वर्ड है? ग्रम्पी। तो ग्रम्पी कुछ नहीं होता, उस पर्सन को कहते हैं जो कि इरिटेट है, इरिटेटेड पर्सन है, इरिटेटेड पर्सन है। तो इरिटेटेड पर्सन है तो उसका बैड टेम्पर्ड होगा, बैड टेम्पर्ड होगा वो भैया। इरिटेटेड पर्सन है, कोई भी इरिटेटेड बंदा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। अब इसके वर्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज सबसे पहले होता है तुम्हारा क्रैब्ड, क्रैब्ड, क्रैब्ड हम इरिटेटिव, जो बंदा इरिटेट है उसको बोलते हैं क्रैब्ड, क्रैब्ड है, ठीक है। टेटैची, टेटैची, टेस्टी, टेस्टी, TESTY, टेस्टी, ठीक है। और वैशपिश, वैशपिश, दिस इज पी, वैशपिश, PISH, दिस इज ISH, वैशपिश। नेक्स्ट इज प्रिकली, प्रिकली, प्रिकली भी उसी बंदे को कहते हैं जो बंदा इरिटेट है, ठीक है। पेपरी, पेपरी,
रुको यहाँ से मैं दोबारा नोट डाउन कर दूँ तो मैं याद रहेगा। दैट इज स्टार्ट हमने करा था ग्रैम्पी से। ग्रैम्पी बंदा कौन होता है? जो बंदा इरिटेबल है, जो बंदा इरिटेटेड है बहुत, है ना, तो इरिटेटेड है जो बंदा यार स्पेलिंग गलत हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इरिटेटेड है जो बंदा इरिटेटेड है बहुत, जो बंदा प्रिकली है, प्रिकली है जो बंदा प्रिकली है, जो बंदा टेटेची है, कैसा टी 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 ई टी टेटेची है, TETCHY टेटेची है। एंड देन टेस्टी है, वो बंदा कैसा टेस्टी है, ठीक है। प्रिकली देखा अभी हमने, और एक और देखो पेपरी है, कैसा पेपरी है। और एक और देखा था, सी से बताओ जल्दी, क्रैब्ड है, कैसा है क्रैब्ड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रैब्ड हो गया, पेपरी हो गया, उसके बाद प्रिकली हो गया, टेटेची हो गया, टेस्टी हो गया, एक और था वेस्पिश, ठीक है, वेस्पिश हो गया, प्रिकली हो गया, प्रिकली इरिटेबल बंदा है, प्रिकली बंदा है, वेस्पिश बंदा है, उसके बाद टेटेची बंदा है, टेस्टी बंदा है, पेपरी। मैं बंदे से ऐसे रिलेट कर रहा हूँ जो तुम्हें याद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है बंदे के कंटेक्स्ट में यूज होंगे, कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ग्रम्पी जिसका बैड टेम्पर्ड है, जो इरिटेबल है, जो प्रिकली है, जो वेस्पिश है, जो क्रैब्ड है, जो पेपरी है, जो टेटेची है, जो टेस्टी नॉट टेस्टी, इट्स टेस्टी। तो याद रख ली ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको नीचे लिख देता हूँ। जैसे टेस्टी होता है डिलीशियस, टेस्टी तो कोई भी चीज़ जो कि डिलीशियस है, ठीक है, तो उसका थोड़ा अपोजिट से याद रख लेना, टेस्टी, मतलब अपोजिट एज अपोजिट नहीं है। तो टेस्टी तो हो गया भाई डिलीशियस है, बट टेस्टी जिसका बैड टेम्पर्ड है भैया वो टेस्टी नहीं है, बैड टेम्पर्ड है। जो इरिटेबल है, और जो वेस्पिश है, जो प्रिकली है, PRICKLY, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मैं बोल रहा हूँ प्रिकली है। और जो कैसा है, पेपरी है, जो क्रैब्ड है, देखो दोबारा लिख दें, ठीक है। जो टेस्टी है ऊपर ही लिखा था, उसके बाद जो टेटेची है, TETCHY, टेटेची है, TET आएगा, TETCHY, ठीक है, टेटेची है। तो ये सारे वर्ड हैं। ग्रम्पी तो इसका मेन वर्ड था जिससे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ग्रम्पी है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आज के लिए इतनी वर्ड है यार। आज हमने पहले तो 5 मिनट रिवीजन किया, जो हमने 2 दिन वर्ड देखे थे, उसके बाद हमने न्यू वर्ड देखे, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे, और विल स्टार्ट अगेन with the day 4 with new words. Okay, thank you.